पिछले एपिसोड में हमने देखा था ल्यून वीवी का पीछा करके उसे मिलता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो वीवी से कभी नहीं मिल पाएगा। फिर वीवी उसे पूछती है वो इस बात से सैड क्यों है। तो पहले तो ल्यून कुछ बोल नहीं पाता, फिर कुछ टाइम बाद वो कहता है हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ देखा है एंड उस वक्त मुझे रिग्रेट भी हो रहा था कि अगर तुम्हें लायन टेरिटरी में छोड़ा होता तो वो मैं ही होता जो तुम्हें बचा लेता, अहीन नहीं। तो वीवी सोचने लगती है कि अहीन और ल्यून दोनों को ही उसकी कितनी परवाह है। फिर वीवी अचानक टाइम देखती है और ल्यून से कहती है कि उसे अभी जाना पड़ेगा। तो ल्यून को लगता है वीवी ये सब जानबूझकर कर रही है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वीवी नहीं रुकती। फिर ल्यून पूछता है वीवी क्या तुम्हें लायन टेरिटरी में रहना है? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और तुम्हें पता है अहीन तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है और उसके इंटेंशंस भी ठीक नहीं हैं। अगर तुमने अभी ब्लैक पैंथर टेरिटरी नहीं छोड़ी तो तुम्हारे लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। फ्यूचर में कार्निवोर टेरिटरी बहुत डेंजरस होगी और ऐसी जगह रहना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। और तो और अहीन भी हमेशा तुम्हारे आसपास गार्ड्स को रखता है, बट एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। और अहीन एक पागल और बुरा इंसान है। तो वीवी कहती है अच्छा। फिर ल्यून कहता है वो तुम्हारे सामने बस दिखावा कर रहा है, इसलिए अगर अहीन तुम्हें वहाँ रहने के लिए फ़ोर्स कर रहा है और अगर तुम्हारी गर्दन पे जो निशान है वो उसी ने किया है और तुम्हें लगता है कि तुम उसके अलावा किसी के पास नहीं जा सकती एंड इसीलिए तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा, तो मत करो ये। मैं अभी भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये सुन के वीवी सोचने लगती है मुझे पहले लगा था कि अहीन को मेरे फेरोमोन्स चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। अहीन मेरी बहुत केयर करता है। फिर वो ल्यून से कहती है तुम्हारे सजेशन के लिए थैंक्स, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। तो ल्यून उससे इसका रीज़न पूछता है। इस पे वीवी कहती है क्योंकि अगर अहीन मुझे ग्रेस नहीं लाता तो शायद आज मैं ज़िंदा भी नहीं होती, और जब से उसने मुझे बचाया है मैं उसी के साथ हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं खुद से दरवाज़ा भी नहीं खोल सकती, बट फिर भी अहीन ने मेरा बहुत ध्यान रखा। और एक दिन मुझे अहीन की तबीयत बहुत ख़राब दिख रही थी। मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी, बट उसने मुझे ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि उसके लिए मुझे अपने फेरोमोन्स यूज़ करने पड़ते। बट तुम सही हो ल्यून, अहीन के साथ रहना बहुत मुश्किल है। उसके आसपास के लोग भी उसके जैसे ही हैं। वहाँ रहना मेरे लिए सेफ़ नहीं होगा, बट अभी अहीन को मेरी ज़रूरत है, शायद मुझे जितनी है उससे भी कई ज़्यादा। और मेरे लिए लायंस हो या पैंथर्स सब इक्वल हैं। फिर ल्यून कहता है रैबिट क्या तुम उसका एहसान चुकाना चाहती हो? तो वीवी कहती है शायद हाँ, बट मैं अभी ह्यूमन हूँ, रैबिट नहीं। फिर ल्यून कहता है अगर तुम्हें सच में एक ह्यूमन बनना है तो तुम्हें रिबन बांधना सीखना पड़ेगा। तो वीवी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ये पहले कभी नहीं किया। फिर ल्यून कहता है मैं अहीन से इतना जेलस कभी नहीं हुआ। जब मैं छोटा था मुझे लगता था गिव अप करना बहुत इजी होता है, बट अभी गिव अप करना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो वीवी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? फिर ल्यून कहता है कुछ नहीं, बस एक बार लायन टेरिटरी आना और देखना, वहाँ के सारे जानवर सेफ हैं, वो ब्लैक पैंथर्स की तरह नहीं हैं। और अपने फेरोमोन्स को छुपा के रखना, कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, सब मेरी तरह नहीं होते। तभी वहाँ एक नीले बालों वाला इंसान आता है। वीवी उसे देख के चौंक जाती है। फिर ल्यून कहता है तो ये बॉडीगार्ड था जो वीवी का पीछा कर रहा था। तो वीवी पूछती है मेरे बॉडीगार्ड से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इसे जानती भी नहीं हूँ। फिर ल्यून कहता है बट मुझे पता है ये कौन है। तो वो नीले बालों वाला आदमी ज़ोर से चिल्लाता है द गॉड डैम रैबिट। फिर वीवी कहती है मैंने क्या किया?
और तुम हो कौन? ये बोल के वो वीवी को गुस्से में कैरेज में बिठा देता है। ये नीले बालों वाला लड़का क्वीन होता है, वो बर्ड जो अहीन का वफादार होता है। कैरेज में बैठ के वीवी सोचने लगती है कि उसने एक बुक में पढ़ा था, ह्यूमन बर्ड्स 20 से कम नहीं होते, उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्वीन कहता है, यू डैम रैबिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पीछा छुड़वाने की? अब मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा और तुम्हारा ध्यान भी नहीं रखूँगा। तो वीवी अपने आप से कहती है, मुझे ज़रा भी नहीं लगता था कि क्वीन एक बीस्ट हो सकता है। तभी वहाँ रसेल आता है और कहता है, तुम एक बैड बर्ड हो। तो वीवी उसे कहती है, रसेल ये कोई नॉर्मल बर्ड नहीं है, ये शिकारी भी है। फिर रसेल कहता है, वो बर्ड बहुत मतलबी है। तभी वहाँ चीफ आती हैं और कहती हैं कि उसने पूरी ज़िंदगी में ऐसा बर्ड नहीं देखा जो इतने साल जिंदा है इन लोगों की लड़ाई सुनने के लिए। तब वहाँ जीना भी आती है और कहती है, हाँ सही कहा आपने, ये बर्ड्स बहुत चूजी भी होते हैं। तो वीवी उन्हें विंडो से देख के कहती है, क्या मैं इन्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ? फिर जीना चीफ को वीवी से मिलवाती हैं और चीफ भी वीवी को प्यार से हेलो बोलती हैं। वीवी भी उनसे मिलके बहुत खुश होती है। फिर चीफ वीवी से पूछती हैं, मुझे बहुत वक्त से एक बात जाननी थी, तुमने ऐसा क्या किया जो 2 लोग तुमसे इतना प्यार करने लगे हैं और तुम्हें ऐसे कैरेज में देख के मुझे लगता है तुमने ब्लैक पैंथर को चुना है। तो वीवी कहती है, मैंने किसी को नहीं चुना है। तभी अहीन वहाँ आने लगता है। वीवी को बाय बोलते वक्त रसेल वीवी को एक लेटर देता है और ज़ोर से रोने लगता है। फिर जीना भी वीवी को बाय बोलती है और रसेल ठीक हो जाएगा कहती है। फिर वीवी चीफ को देखती है और कहती है, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंशन में मेरी वजह से आग नहीं लगी थी। तो चीफ कहती हैं, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने ही तुम्हें शुरुआत से यहाँ रहने की इजाज़त दी है। और तुम्हारे गाल पे अहीन ने जो ये निशान छोड़ा है, क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? तो वीवी चीफ को समझाने लगती है कि अहीन ने वीवी के बॉडी से ल्यून का सेंट हटाने के लिए काटा था। बट चीफ कहती हैं, गलती से भी इसके बारे में लिलियन को पता ना चले, वरना वो पागल हो जाएंगे। अच्छे से ट्रैवल करना, अपना ध्यान रखना, अगर फेट सही रहा तो हम फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। वीवी भी सबको हंसते हंसते बाय बोलती है और कहती है, क्या अब मुझे इन लोगों के साथ जाना पड़ेगा जिसमें क्वीन है जो मुझे मारना चाहता है और दूसरी तरफ इवेरिन जो इवेरिन है। तो इवेरिन पूछता है, आपका क्या मतलब है इवेरिन जो इवेरिन है इससे? तभी वीवी विंडो से अपना फेस बाहर निकालती है और अहीन वहाँ आ जाता है और कहता है, अभी तुम एक बारिश में भीग रहे पपी की तरह दिख रही हो। फिर वीवी कहती है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे भीगी हुई रैबिट नहीं कह सकते? बट सुनो अहीन, क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं आ रहे? तो अहीन कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे यहाँ कुछ काम है, मुझे आने में देर होगी। फिर वीवी पूछती है, कितनी देर? तो अहीन कहता है, वीवी शायद कल। फिर वीवी चिल्ला के पूछती है, क्या कल? तो अहीन कहता है, हाँ, बट अगर काम जल्दी ख़त्म हुआ तो मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। फिर वीवी कहती है, ठीक है, मुझे बस तुम्हारे साथ वापस जाना था, ना कि इन लोगों के साथ। तो अहीन कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ इसलिए जाना है क्योंकि तुम इन दोनों को पसंद नहीं करती है? फिर इवेरिन कहता है, मिस रैबिट, आप मुझे हर्ट कर रही हैं। तभी अचानक से अहीन कहता है, वीवी तुम्हारे सर पे 2 बनी वाले कान हैं। फिर वीवी कहती है, कहाँ है?
तुम फिर से मुझे परेशान कर रहे हो ना? तो अहीन कहता है, नहीं तो, अगर वो कान नहीं है तो ज़रूर पूछ होगी। फिर वीवी अहीन पे ज़ोर से चिल्लाती है। इस पे अहीन कहता है, सॉरी, बट मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकता, बट मैं जल्दी आऊँगा। ये सुन के इवेरिन अपने हाथ से पेपर गिरा देता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरे हाथों से ये फिसल गए। फिर वीवी कहती है, क्या हुआ, तुम सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? उसके बाद अहीन कहता है, उन पे ध्यान मत दो वीवी, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? तो वीवी सोचती है और पूछती है, अहीन, ये जो मेरे नेक पे निशान है, क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? क्योंकि लास्ट टाइम तुमने ये सेंट की वजह से किया था। फिर अहीन कहता है, वीवी, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, बट फिर भी तुमने मेरी नेक पे काटने का डिसीजन लिया। ये सुन के वीवी अहीन को एक ज़ोर का मुक्का मार देती है। ये देख के इवेरिन के हाथ में जो बचे कुचे पेपर्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं। फिर अहीन कहता है, प्लीज़ मुझे और मारो। इस पे वीवी कैरेज का विंडो बंद कर देती है और कहती है, उसके बाद भी तुम जिंदा रहोगे, मुझे पता है, कैरेज आगे बढ़ाओ। अहीन उधर ही खड़े रह के वीवी को जाते हुए देखता है। वीवी भी सोचती है अहीन ने आज पहली बार उससे माफ़ी मांगी होती है। वीवी को ऐसे देख इवेरिन कहता है, अगर आपने अभी यहाँ से भागने का सोचा तो आपको कल मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में सैलेड के साइड में रखूँगा। और आप पहली इंसान नहीं हैं जिसे मिस्टर अहीन ने घर लाया है। क्वीन एक अच्छा एग्जाम्पल है। वारा से लड़ते वक्त क्वीन ज़ख्मी हो गया था और अधमरा था, इसलिए मिस्टर अहीन ने उसे घर लाया। फिर वीवी पूछती है, क्या सच में इसने वारा से लड़ाई की? तो इवेरिन कहता है, हाँ, ये कितना स्टूपिड लगता है ना? बट मिस्टर अहीन ने क्वीन को जब घर लाया था तो वो बाहर जाते थे और कभी वापस आके क्वीन से नहीं मिलते थे, बट आपको वो हर जगह साथ ले जाते हैं। फिर वीवी सोचने लगती है कि शायद वो अहीन के लिए क्वीन से भी स्पेशल होगी। उसके बाद इवेरिन कहता है, इसलिए आपको ऐसे बार बार भागना नहीं चाहिए। जब इवेरिन ये सब बोल रहा था तभी किसी ने उनके कैरेज पे अटैक किया। अटैक की वजह से वीवी गिरने लगती है, बट इवेरिन उसे पकड़ लेता है और कहता है, वुल्फ्स ने शायद फिर से हम पर अटैक किया है। फिर क्वीन सबको शांत रहने का कहता है और ऐश भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। इवेरिन वीवी को हैट पहन के बच निकलने का कहता है, बट वीवी कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसे भाग पाऊँगी? तुम अपने सेंसेस में हो या नहीं? तभी बाहर से कोई कैरेज का दरवाज़ा लॉक कर देता है और वीवी को ये समझ आ जाता है। वीवी सोचने लगती है कि बाहर दूसरे क्लैन के लोगों ने अटैक किया है, बट फिर भी क्वीन, इवेरिन और ऐश सब शांति से बैठे हैं। मैं यहाँ से सब सुन सकती हूँ। अहीन भी यहाँ नहीं है। तो अटैक करने का क्या रीज़न हो सकता है? इवेरिन और क्वीन पे कोई क्यों ही अटैक करेगा? क्या इसका मतलब ये है ये लोग मुझ पे अटैक करने के लिए आए हैं? ये लोग कौन हो सकते हैं? कोई मुझे टारगेट क्यों करेगा? और वो भी ब्लैक पैंथर टेरिटरी जाने से पहले? कौन हो सकता है? इस वक्त वीवी को उसकी मॉम, ल्यून और प्रोफेसर जीना पे शक होने लगता है, बट उसे एक इंसान याद आता है जो उसकी बातों को हमेशा अनदेखा कर देता है और जो हमेशा उसका फ़ायदा उठाने का सोचता है। अब इन सब में वो इंसान कौन होगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो लोग सही गेस करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं उनके नाम हमारे कम्युनिटी सेक्शन में मेंशन करूँगी। तो जल्दी से ये वीडियो देखो और मुझे बताओ। और थैंक यू so much everyone for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel. See you in the next video. Take care everyone. Bye bye.